साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहे। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा कि आपकी वाइफ और आपका डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट इस पॉइंट पे है कि आपकी वाइफ आपके साथ सेक्स नहीं करती, कोहैबिट नहीं करती। तो उस सिनेरियो में डिवोर्स के पैरामीटर्स क्या होंगे और डिवोर्स कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिंदु है डाइजेशन की वो क्या होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट है जो पंचायत में किया गया है और अल्टीमेटली आपका डिपार्टमेंट या आपका संस्थान उसे मानने से मना करता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट कर रहे हैं तो, और अगर सेकंड मैरिज करने जा रहे हैं, लड़की वाले कहते हैं कि नहीं साहब आप तो एक प्रॉपर डिग्री लेकर आओ, तो क्या उस म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट से एक फर्दर डिवोर्स ले सकते हैं या म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट करना सही है या नहीं है। ये सब आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट एजेंडाज है, बिंदु हैं जिस पर आपको जोर देना होगा, तभी आप बच पाओगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। बचना है तो आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज इधर उधर घूमते रह जाओगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, एक एक बात को हम समझेंगे, उसके बाद समाधान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो के अंत में। तो साथियों शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों अब आते हैं महत्वपूर्ण बात की, जजमेंट जो है किसने पारित किया है। जजमेंट पारित किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी है इस केस के अंदर कि इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं। इसमें एक बेसिक फैक्ट क्या है कि फैमिली कोर्ट का एक आदेश था जिसको चैलेंज किया गया, और यहाँ पर हस्बैंड का कहना यह था कि जो डिवोर्स पिटिशन मेरी है उसको गलत रूप से खारिज किया गया है, जो कि मैंने सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कंसर्न ट्रायल कोर्ट में पेश की थी। अब आते हैं साथियों फैक्चुअल स्कोर पे। मामला क्या था साथियों, जो अपीलेंट और जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है इनकी शादी हो गई। शादी हुई हिंदू राइट्स और रिचुअल के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट जो है एप्लीकेबल हो गया। अब शादी कहीं भी हुई हो, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बट महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी जो है वो हिंदू राइट्स एंड रिचुअल के अकॉर्डिंग जो है वो संपन्न हुई है। जब शादी हुई तो लाजमी सी बात है कि पत्नी जो है अपने घर पर आएगी, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे अपन, मैट्रिमोनियल हाउस। कुछ टाइम इसका बिहेवियर ठीक रहा, बट उसके बाद बिहेवियर जो है ख़राब हो गया। इसने कहा ना तो मैं रहूँगी और ना ही मैं सेक्स करूँगी और ना ही मैं अच्छी वाइफ बन के जो है रहूँगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इन ह्यूमन कंडक्ट। देखो जानवर भी हो उसके लिए भी सेक्स नेसेसरी है, देखा है ना आपने सड़क पे, तो वैसे बस इंसानों के लिए भी जो है सेक्स नेसेसरी है। अगर वो सेक्स नहीं है तो इट इज़ एन इन ह्यूमन कंडक्ट, और सेक्स एक लीगल राइट है। अगर वाइफ सेक्स के लिए मना करती है अल्टीमेटली शी इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर राइट। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो प्लेंटिफ है इसने अब क्या करा, कन्विंस किया वाइफ को, भाई आप समझो, संबंध बनाओ, सेक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट वाइफ तो तैयार ही नहीं हुई। तो वाइफ ने कभी भी इस्टेब्लिश नहीं करा रिलेशनशिप विद द कंसर्न हस्बैंड। हस्बैंड को क्या लगा, भाई ये मैरिज खत्म हो चुकी है, बेसिकली क्या है, एक आई वॉश है। उसने कहा भाई ये जो प्रॉब्लम है जो हमारे बीच डेवलप हो गई है ये लगातार बढ़ रही है और अब हमारा एक छत के नीचे रहना संभव नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि अलग अलग हो जाए। और उस समय जो कंसर्न अपीलेंट है ये एक पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर नौकरी भी कर रहा था। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे गया, वापस से भी आ गया, वापस समझाने का प्रयास भी किया। उसको लगा भाई समय बीतेगा, सुधर जाएगी, कुछ चीज़ों को समझेगी और लाइफ को आगे बढ़ाएगी, बट वो तो अड़ी भी थी कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही मैं करूँगी। अल्टीमेटली जब वाइफ नहीं रही तो इन लोगों ने डिवोर्स के लिए प्लान किया और एक पंचायत जो है बैठी, और उस पंचायत में ये तय हुआ कि ये जो कंसर्न्ड व्यक्ति है, जो अपीलेंट है, ये म्यूचुअल डिवोर्स जो है इस कंसर्न रेस्पोंडेंट से लेगा और एक स्थायी एलिमनी 22,000 रुपये की जो है अदा करेगा। तो यहाँ पर डिवोर्स होने के लिए हस्बैंड ने जो है एक डिवोर्स केस फाइल किया, उसमें उसने ग्राउंड लिया मेंटल क्रुएल्टी, लॉन्ग डेजर्शन, और तीसरा है डिवोर्स एग्रीमेंट। यहाँ पर वाइफ जो है अपीयर नहीं हुई, एक्सपर्टी हो गई और उसने अपने बयान रिकॉर्ड कराए गवाहों के, और एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट ने केस जो है खारिज कर दिया। यहाँ पर जो कंसर्न अपीलेंट है उसका तर्क ये है कि म्यूचुअल डिवोर्स हमारे वैसे पंचायत में हो गया, साथ रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे बीच कोई सेक्स नहीं है, तो मैरिज चलाई करोगी क्या। साथियों यहाँ पर जो कंसर्न अपीलेंट है उसने खुद के बयान कराए और 2 विटनेसेस थे उसने उसके बयान करा दिए, और जो भी एविडेंसेस रही वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, उस पर जिरह नहीं हुई है। साथियों इतनी एविडेंस हो जाने के बावजूद भी जो कोर्ट का व्यू था वो गलत था, और उसने ये मांग करी कि जो जजमेंट है उसको सेटिस्फाइड किया जाए। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले रिलाई किया जजमेंट ऑफ समर घोष बनाम जया घोष पे, और सबसे स्पेसिफिक जो पैराग्राफ था वो था पैरा नंबर 101, जिस पे कोर्ट ने रिलाई किया। इसमें क्या हेड था कि नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कैन एवर बी लेड डाउन फॉर गाइडेंस, येट बी डीम इट एप्रोप्रिएट टू enumerate some instance of human behavior which may be relevant in dealing with the cases of mental cruelty। ये इंस्टेंस क्या है कि on consideration of the complete matrimonial life of the party, acute mental pain, agony, suffering as would not make possible for the parties to live together, अगर ये निकल के आ रहा है तो ये इंस्टेंस ऑफ क्रुएल्टी है। कंप्रेहेंसिव आपने लाइफ का अध्ययन कर लिया और क्लियर है कि अब इनका एक सेकंड साथ रहना पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इंस्टेंस ऑफ क्रुएल्टी। मियर
कोल्डनेस और लेक ऑफ अफेक्शन है, मतलब सेक्स ही नहीं है, तो ये इंस्टेंस ऑफ क्रूरल्टी है। फ्रीक्वेंट रूडनेस है लैंग्वेज के अंदर, रेस्पेक्ट नहीं है, नेग्लिजेंस बिहेवियर है, इंडिफरेंस इन थॉट है, इट इज़ अ केस ऑफ मेंटल क्रूरल्टी। तो कुल मिला के मेंटल क्रूरल्टी क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डीप एंग्विश, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन इन वन स्पाउस काउज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ अनदर स्पाउस। ये मोटा मोटा आप समझ लो जो चीज़ें हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर वाइफ का बिहेवियर अब्यूसिव है, ह्यूमिलेटिंग है और वो ट्रीट करती है आपको इस तरह से कि आपको टॉर्चर हो, डिस्कम्फर्ट हो या मेंटल क्रूरल्टी हो, एगोनी हो, तो हम वहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी के इंस्टेंस को जो है एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं, वो पूरा फैसले में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फैसला है विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित का, उसमें भी यही बात है कि मेंटल क्रूरल्टी इज़ मोर डेंजरस है फिजिकल हार्म। और किसी को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हो तो उसको कितना डिप्रेशन होगा, कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो ऐसा कोई भी कंडक्ट जो विलफुल है, जिससे किसी व्यक्ति के माइंड में एप्रेशन क्रिएट हो जाए कि इसके साथ अगर मैं रहूँगा या रहूँगी तो मेरी लाइफ जो है इट वुड बी हार्मफुल एंड इंजूरियस, तो दैट्स अ सेंस ऑफ क्रूरल्टी। तो कुल मिला के बात क्या है? क्रूरल्टी इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट। क्रूरल्टी क्या है कि ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर जिससे जो कंसर्न स्पाउस है उसके माइंड में भय उत्पन्न हो जाए कि अब तो मेरा साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो उस बेसिस पर डिवोर्स एक बेटर रेमेडी है। साथियों, कुल मिला के कोर्ट ने लिखा कि जो ये व्यूज़ थे इसको कंसिडर नहीं किया गया। एंड में कोर्ट ने फैसले को वापस करते हुए अपील को जो है सक्सीड कर दिया और डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है कंसर्न पर्सन को जो है प्रोवाइड किया। तो कहने की बात ये है कि जो मोटे मोटे पॉइंट हैं अगर वो कोर्ट नहीं देख पा रहा है पर उसके लाइट में प्लीडिंग्स हैं, फैक्ट्स हैं, तो कम से कम आपको राहत मिल जाएगी, चाहे निचले कोर्ट से चाहे अपील कोर्ट से। तो इन बातों को जो है विशेष ध्यान में अपने को रखते हुए चलना है। तो साथियों, कुल मिला के मोटे मोटे बात समझ में आती है कि डिवोर्स एग्रीमेंट अगर आप बाहर कर रहे हो कचरा है। आपको जो लिखा-पढ़ी करनी है आप कोर्ट में करो। अगर आप लिखा-पढ़ी नहीं कर रहे हो, लड़कियों का अमाउंट पकड़ा रहे हो तो धोखा कर जाएगी वो। तो आप जब भी म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर रहे हो, अब तो एलिमनी काफ़ी बड़े हुए हैं, तो उस सिनेरियो में अमाउंट पूरा कोर्ट में जमा करा दो। और अमाउंट तभी रिलीज़ करना है जब डिग्री ऑफ डिवोर्स मिल जाए, उससे पहले रिलीज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ वो पैसा भी ले जाएगी और हमें लटका के रख देगी। और अगर वो पैसा लेके भाग गई, लटका के रख गई, फिर हमने डिवोर्स फाइल करा तो कितना समय लग जाए कुछ नहीं पता। तो कहने की बात है कि हमारी अपनी सुविधा है, पर सुविधाओं को लेना कैसे है, इसके लिए जो नॉलेज है, जो क्लेवरनेस है, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा और इसके अनुसरण में जो है आपको एक्ट अपॉन करना होगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम 3 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर वाइफ सेक्स नहीं कर रही है, इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। वाइफ लंबे टाइम से दूर रह रही है, वो डिसीजन जो है आपको ऑब्जर्व करवा रही है, इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और तीसरी बात, उसका बिहेवियर जो है इनह्यूमन है, आपको टॉर्चर करती है, ह्यूमिलेशन करती है, देन इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पिटिशन में इन सब बातों को लिखें, प्रॉपर ड्राफ्ट करें और उसकी लाइट में एविडेंस को लीड कराएं। और ये विशेष ध्यान रखें कि डिवोर्स केस में सपोर्टिंग एविडेंस जरूर चाहिए अगर बात क्रूरल्टी की हद तक है और आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो। अदरवाइज सिंगल विटनेस इज सफिशिएंट टू ब्रिंग द केस ऑफ क्रूरल्टी। तो साथियों, घबराएं नहीं, इन बातों को ध्यान में रखें और इसकी लाइट में जो है आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।